आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। हर जगह नई तकनीक, सोशल मीडिया और तरह तरह की चीजें हमारे ध्यान को भटकाने के लिए तैयार खड़ी हैं। हम कुछ काम करने बैठते हैं, लेकिन अचानक मोबाइल की नोटिफिकेशन, दोस्तों के मैसेज, सोशल मीडिया अपडेट और दूसरी चीजें हमारा ध्यान खींच लेती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं? वे कैसे अपने काम में गहराई से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जबकि हम में से कई लोग छोटी छोटी चीजों में उलझकर अपने सपनों से दूर होते जाते हैं? इसका एक ही जवाब है, फोकस, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। ध्यान केंद्रित करने की कला वही जादू है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है और आपको वो सफलता दिलाती है जिसके आप हकदार हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केंद्रित करना एक जन्मजात गुण होता है, यानी कि कुछ लोग बचपन से ही फोकस्ड होते हैं और कुछ लोग कभी ध्यान नहीं लगा पाते। लेकिन यह सच नहीं है। ध्यान केंद्रित करना भी एक स्किल, कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। जिस तरह से हम साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं या कोई नई भाषा सीखते हैं, उसी तरह हम अपने ध्यान को भी नियंत्रित करना और मजबूत बनाना सीख सकते हैं। यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, अगर आप फोकस करना सीख जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यह किताब आपको वही सिखाने वाली है, कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया जाए। सुमन की किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें यह सिखाती है कि हमारा दिमाग एक आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है। जिस तरह सूरज की रोशनी जब एक कांच के माध्यम से एक ही जगह पर केंद्रित की जाती है तो वह आग लगा सकती है, ठीक वैसे ही जब हमारा ध्यान पूरी तरह एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में केंद्रित करना सीख जाते हैं तो आप असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इस किताब में आपको वह सभी महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी जो आपको ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को समझने और विकसित करने में मदद करेंगी। अगर आप अपने जीवन में लगातार भटकाव महसूस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों को साकार कर सकें, लेकिन बार बार ध्यान भटकने की वजह से असफल हो रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए ही है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और ध्यान केंद्रित करने की कला में महारत हासिल करें। यही आपकी सफलता की कुंजी है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग फोकस। फोकस का अर्थ है एक समय में केवल एक चीज पर पूरी तरह से केंद्रित रहना। जब हमारा दिमाग किसी एक काम पर पूरी ऊर्जा और जागरूकता के साथ लगा रहता है तो हम उस काम को बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने का मतलब सिर्फ किसी चीज को देखना या सुनना नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह उस कार्य में डुबो देना है। जरा सोचिए, जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं और वह फिल्म बहुत रोचक होती है तो आपका पूरा ध्यान उसमें लग जाता है। आपको आसपास की कोई आवाज या हलचल परेशान नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह उस फिल्म पर केंद्रित होता है। अगर हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में भी इसी तरह का ध्यान केंद्रित कर सके तो हमारी सफलता निश्चित हो जाएगी। हमारी सोचने और समझने की क्षमता असीमित होती है, लेकिन जब हमारा दिमाग कई चीजों में बंटा हुआ रहता है तो हम अपनी असली क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। ध्यान केंद्रित करने से हमारी निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और समस्या सुलझाने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इतिहास में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, जितने भी सफल लोग हुए हैं, वे सभी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को जानते और अपनाते थे। थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने हजारों बार असफलता झेली, लेकिन उनका ध्यान अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटा। अल्बर्ट आइंस्टीन जब कोई वैज्ञानिक सिद्धांत बनाते थे तो वे घंटों घंटों तक सिर्फ उसी पर सोचते रहते थे। सचिन तेंदुलकर जब बल्लेबाजी करते थे तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ गेंद पर होता था।
इसीलिए वे महान क्रिकेटर बने। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने मन को केंद्रित करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टीवी, नोटिफिकेशन, फोन कॉल्स और न जाने कितनी चीजें। हर बार जब हमारा ध्यान भटकता है तो हम अपने कीमती समय और ऊर्जा को खो देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पढ़ाई या काम कर रहे होते हैं और अचानक फोन की घंटी बजती है तो हम उसे देखने के लिए अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये 1 सेकंड की बात लगती है, लेकिन जब हम वापस अपने काम पर आते हैं तो फिर से उस गति, मोमेंटम को पाने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। बार बार ध्यान भटकने से हम अपने काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाते, जिससे गलतियां बढ़ती हैं। हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कम होता है और हम जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें ध्यान केंद्रित करने की कला को सीखना होगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास, प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप इसे अपनाएंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। चैप्टर 2, द मैग्नीफाइंग ग्लास एनालॉजी। क्या आपने कभी बचपन में एक आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके धूप की किरणों को एक जगह इकट्ठा किया है? जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन जब वही रोशनी एक कांच से गुजरकर एक छोटे बिंदु पर केंद्रित होती है तो वह कागज या सूखी घास को जला सकती है। यह प्रयोग हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। अगर हमारी ऊर्जा और ध्यान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। हमारी मानसिक ऊर्जा भी बिल्कुल उसी धूप की तरह होती है। अगर यह इधर उधर बिखरी रहती है तो इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब इसे एक लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित कर दिया जाता है तो यह अद्भुत परिणाम देती है। यही ध्यान, फोकस की असली ताकत है। अगर आपका दिमाग किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित है तो आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। कैसे एक केंद्रित दिमाग हमारी मेहनत को कई गुना प्रभावी बना देता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एक साथ 5 अलग अलग काम करने की कोशिश करता है तो वह किसी भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। उसकी ऊर्जा और ध्यान कई दिशाओं में बढ़ जाता है। दूसरी ओर, अगर वही व्यक्ति सिर्फ एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करे तो उसकी क्वालिटी, स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक केंद्रित दिमाग एक भटके हुए दिमाग से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जब आप पूरी तरह से किसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी समझने और सीखने की क्षमता तेज हो जाती है। आप तेजी से और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। आप कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। यही वजह है कि महान लोग किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। वे अपना ध्यान इधर उधर भटकाने के बजाय पूरी तरह से अपने उद्देश्य पर केंद्रित रखते हैं। आपका दिमाग एक आवर्धक कांच की तरह है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे बिखरी हुई रोशनी की तरह इस्तेमाल करेंगे या इसे किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर अपनी जिंदगी में सफलता की आग जलाएंगे। चैप्टर 3, व्हाई वी स्ट्रगल टू फोकस। आज की दुनिया में ध्यान केंद्रित करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। हम सभी किसी न किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजें हमें बार बार रास्ते से हटा देती हैं। कभी सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन हमें घंटों तक स्क्रीन से चिपकाए रखता है, तो कभी एक साथ कई काम करने की कोशिश में हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन क्या ध्यान भटकना सिर्फ बाहरी चीजों की वजह से होता है या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी होती है? इस अध्याय में हम उन मुख्य कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से हमें फोकस बनाए रखने में कठिनाई होती है। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और यह हमारे ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण बन गया है। हर सेकंड हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है, कभी किसी का मैसेज, कभी कोई वीडियो।
तो कभी सोशल मीडिया पर कोई नया अपडेट। हम सोचते हैं कि बस 1 मिनट के लिए देख लेंगे, लेकिन वही 1 मिनट घंटों में बदल जाता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि मल्टीटास्किंग से उनका समय बचता है और वे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से किसी भी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाता। इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता घटती है, बल्कि हम जल्दी थक भी जाते हैं। कई बार हमारा ध्यान इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि हमें उस काम को करने की सही प्रेरणा नहीं मिलती। जब तक हमें किसी काम में रुचि नहीं होगी, तब तक हमारा मन उसे करने में नहीं लगेगा। अगर हमारा दिमाग पहले से ही बहुत ज्यादा भरा हुआ है, चिंताओं, अनसुलझे विचारों और अनावश्यक सूचनाओं से, तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से भटकेगा। जब तक हम अपने दिमाग को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हमें फोकस करने में परेशानी होती रहेगी। आज की दुनिया बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। हर कोई जल्दबाजी में है। हर जगह सूचना का अंबार लगा हुआ है। हमें हर समय उपलब्ध रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे वह सोशल मीडिया पर हो, ईमेल के जरिए हो या फिर काम की दुनिया में। लोग यह मानने लगे हैं कि जितना व्यस्त उतना सफल। लेकिन यह सोच हमें और ज्यादा तनावग्रस्त बनाती है और हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। अगर हमें सच में अपनी एकाग्रता को मजबूत करना है, तो हमें इन सभी बाहरी और आंतरिक रुकावटों को पहचानना होगा और उनसे बचने के उपाय खोजने होंगे। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। और अगर हम इसे सीख लें, तो हमारे जीवन में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। चैप्टर 4, डेवलपिंग द फोकस माइंडसेट। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कोई जादू या जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता, माइंडसेट है जिसे हर कोई विकसित कर सकता है। हम जितना ज्यादा अपने दिमाग को ट्रेनिंग देंगे, उतना ही आसानी से हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने सोचने और काम करने के तरीके को बदलना होगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक भटके हुए दिमाग को कैसे एकाग्रचित्त बनाया जाए, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और आदतों की इसमें क्या भूमिका होती है, और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। आज की दुनिया में हमारा दिमाग बहुत ज्यादा सूचनाओं से घिरा हुआ है। हर तरफ से हमें नए नए विचार, खबरें और नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, जिससे हमारा ध्यान बार बार भटकता है। लेकिन अगर हम सच में अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फोकस करना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह केवल एक अभ्यास की तरह है जिसे हम लगातार सुधार सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। अपने दिन की शुरुआत बिना सोशल मीडिया या मोबाइल फोन के करें। जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करे, तो सभी व्याकुल करने वाली चीजों को दूर कर दें। एक समय में एक ही काम के सिद्धांत को अपनाएं। जब हम एक साथ कई काम करते हैं, तो हमारा ध्यान बंट जाता है। नियमित रूप से मेडिटेशन या डीप थिंकिंग का अभ्यास करें, जिससे दिमाग को स्थिर बनाया जा सके। एकाग्रता को मजबूत करने के लिए आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए हमें पहले प्रेरणा, मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि प्रेरणा से ज्यादा जरूरी है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, हर दिन एक ही समय पर पढ़ाई या काम करना एक अच्छी आदत हो सकती है। जब हम खुद को एक समय सीमा देते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा तेजी और एकाग्रता के साथ काम करता है। एक व्यवस्थित और शांत जगह पर काम करने से ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। जब भी आप एकाग्र होकर कोई काम पूरा करें, तो खुद को किसी छोटे इनाम से खुश करें। इससे आपका दिमाग बार बार एकाग्रता की ओर आकर्षित होगा। फोकस को बढ़ाने के लिए मानसिक ताकत, मेंटल रेजिलियंस बहुत जरूरी होती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को मजबूत बनाना होगा, ताकि हम बिना किसी परेशानी के अपने काम पर ध्यान लगा सकें। जब हम अपने विचारों को शांत रखते हैं, तो हमारे दिमाग को ज्यादा स्पष्टता मिलती है और हम बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
लगातार काम करने से हमारा दिमाग थक जाता है। इसीलिए हमें बीच बीच में छोटे ब्रेक लेने चाहिए ताकि हमारी ऊर्जा बनी रहे। अक्सर हमारा ध्यान इसलिए भटकता है क्योंकि हमारा दिमाग अनावश्यक चिंताओं में उलझा रहता है। हमें सीखना होगा कि बेकार की सोच को कैसे दूर करें और सकारात्मकता बनाए रखें। एकाग्रता को विकसित करना एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सही आदतों की जरूरत होती है। अगर हम अपनी मानसिकता को बदल लें और आत्म अनुशासन के साथ सही रणनीतियों को अपनाएं, तो हम अपनी एकाग्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। याद रखें, ध्यान केंद्रित करना कोई कठिन कार्य नहीं, बस इसे सही तरीके से सीखने और अभ्यास करने की जरूरत होती है। चैप्टर 5, व्यावहारिक कदम सुधारने के लिए ध्यान। एकाग्रता सिर्फ सोचने भर से नहीं आती, इसे विकसित करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। जब तक हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हमारा ध्यान बार बार भटकता रहेगा। इस अध्याय में हम कुछ प्रैक्टिकल तकनीकों के बारे में जानेंगे जो हमें अपने ध्यान को बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद करेंगी। इसमें स्पष्ट लक्ष्य तय करने, कामों को प्राथमिकता देने और गहराई से काम करने की रणनीतियां भी शामिल हैं। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी। अगर हमें यह ही नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग बार बार भटकेगा। इसलिए स्पष्ट और ठोस लक्ष्य, क्लियर गोल्स तय करना जरूरी है। कैसे तय करें प्रभावी लक्ष्य? स्मार्ट नियम अपनाएं। आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए, मुझे बेहतर बनना है के बजाय अगले 30 दिनों में मैं रोज 1 घंटा पढ़ाई करूंगा कहना ज्यादा प्रभावी है। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे कार्यों में बांटें। इससे हमारा दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहेगा। रोज लक्ष्य लिखें। जब हम अपने लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं तो हमारा ध्यान उसे पूरा करने की ओर ज्यादा रहता है। हमारे पास हमेशा कई काम होते हैं, लेकिन अगर हम सभी को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ध्यान बंट जाएगा। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। आइजनहावर मैट्रिक्स। यह तकनीक हमें कामों को 4 हिस्सों में बांटने में मदद करती है। महत्वपूर्ण, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अभी करें, डू नाउ। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, योजना बनाकर करें। महत्वहीन, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, दूसरों को सौंपें। नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, हटा दें। पोमोडोरो तकनीक। अगर आपको लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है तो यह तकनीक बहुत कारगर साबित हो सकती है। इसमें 25 मिनट तक गहराई से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराने के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह तकनीक दिमाग को आराम देकर दोबारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाती है। आजकल हर कोई मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है, लेकिन शोध बताते हैं कि मल्टीटास्किंग से ध्यान और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी दोनों घटती हैं। इसलिए डीप वर्क और सिंगल टास्किंग को अपनाना जरूरी है। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है कि किसी एक महत्वपूर्ण कार्य पर लंबे समय तक पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना, बिना किसी विकर्षण के। उदाहरण के लिए, हर दिन 2 से 3 घंटे का समय तय करें जब आप पूरी तरह ध्यान लगाकर महत्वपूर्ण कार्य करें। इस दौरान सोशल मीडिया, फोन और अन्य व्याकुलताओं से बचें। अपने दिमाग को इस बात की ट्रेनिंग दें कि वह गहराई से सोच सके। सिंगल टास्किंग अपनाएं। मल्टीटास्किंग से ध्यान कमजोर होता है, जबकि सिंगल टास्किंग यानी एक समय में एक ही कार्य करने से हमारा दिमाग ज्यादा कुशलता से काम करता है। जब भी कोई काम करें तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें ताकि बाहरी बाधाएं ना आएं। फोकस बढ़ाने के लिए हमें सही लक्ष्य तय करने, अपने कार्यों की प्राथमिकता समझने और गहराई से काम करने की आदत डालने की जरूरत है। अगर हम आइजनहावर मैट्रिक्स, पोमोडोरो तकनीक, डीप वर्क और सिंगल टास्किंग जैसी रणनीतियों को अपनाते हैं तो हमारा ध्यान बेहतर होगा,
और हम कम समय में ज्यादा प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। याद रखें, एकाग्रता कोई जादू नहीं है। यह एक सीखा जाने वाला कौशल है जिसे आप अभ्यास से मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 6, ओवरकमिंग मेंटल ब्लॉक्स। एकाग्रता केवल तकनीकों से नहीं बढ़ती, बल्कि इसके लिए हमें अपने मानसिक अवरोधों, मेंटल ब्लॉक्स को भी दूर करना पड़ता है। कई बार हम जानते हैं कि हमें किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा मन उसे टालता रहता है। हम आलस्य, प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारा ध्यान थोड़ी देर में ही बंटने लगता है और दिमाग में चल रहे विचारों की भीड़ हमें स्पष्ट रूप से सोचने नहीं देती। इस अध्याय में हम इन सभी बाधाओं को दूर करने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करेंगे। टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें? टालमटोल करने का मतलब है कि हम जानते हुए भी जरूरी काम को बाद के लिए छोड़ देते हैं। यह हमारी एकाग्रता और उत्पादकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी हम किसी काम को बहुत कठिन मानकर उससे बचते हैं, तो कभी हमें सही प्रेरणा नहीं मिलती। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए ये उपाय अपनाएं। 2 मिनट रूल अपनाएं। अगर कोई काम बहुत छोटा है और 2 मिनट में किया जा सकता है, तो उसे तुरंत कर दें। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। कोई भी बड़ा काम डरावना लग सकता है, लेकिन अगर उसे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। अपनी सोच बदलें। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें काम पूरा करना है, लेकिन हमें इसे बस शुरू करना चाहिए। जब हम किसी काम की शुरुआत कर लेते हैं तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। परफेक्शनिज्म से बचें। कई बार हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें इसे सही तरीके से करना है, लेकिन हर चीज परफेक्ट हो यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि हम पहले काम को शुरू करें और धीरे धीरे उसमें सुधार करें। अगर हम लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो इसका मतलब यह है कि हमें फोकस एंड्योरेंस यानी ध्यान की सहन शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। यह ठीक वैसा ही है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। फोकस एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करने की अवधि बढ़ाएं। शुरुआत में 15 से 20 मिनट तक फोकस करने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। बिना विकर्षण के काम करें। एक शांत जगह पर बैठे और मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर दें। सोशल मीडिया और अन्य बाधाओं को नियंत्रित करें। काम के दौरान इनका इस्तेमाल करने से बचें। धैर्य रखें और अभ्यास करें। एकाग्रता तुरंत नहीं बढ़ती, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। अगर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा व्यस्त और भटकाव से भरा होता है, तो हमें ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी तकनीकें हमारे दिमाग को शांत करके हमारी सोच को स्पष्ट बनाती हैं। आए, माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहें और अपने विचारों को भटकने न दें। जब हम किसी काम को करते समय केवल उसी पर ध्यान देते हैं, तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। कैसे? माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब भी आप कोई काम करें, तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें और बाकी चीजों के बारे में सोचना बंद करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें। अगर आपका ध्यान भटकता है, तो धीरे धीरे उसे दोबारा उसी काम पर केंद्रित करें। आए मेडिटेशन, बोझ को माता मेडिटेशन कैसे मदद करता है? ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट का ध्यान आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकता है। एक शांत जगह पर बैठे, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को किसी एक चीज, जैसे अपनी सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश करें। अगर कोई विचार बीच में आता है, तो उसे जाने दें और दोबारा अपनी सांसों पर ध्यान दें। मेडिटेशन न केवल हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारी मानसिक ऊर्जा को भी बनाए रखता है। अगर हम सच में अपनी एकाग्रता को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने मानसिक अवरोधों को दूर करना होगा। टालमटोल को खत्म करना, फोकस की सहन शक्ति बढ़ाना और माइंडफुलनेस ऑफ मेडिटेशन को अपनाना। ये 3 चीजें हमारी एकाग्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं।
याद रखें, एकाग्रता कोई जादू नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। चैप्टर 7, फोकस इन एवरीडे लाइफ। एकाग्रता केवल किसी विशेष काम या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। चाहे हम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहते हो, या अपने जीवन में कोई नया कौशल सीखना चाहते हो, हर जगह एकाग्रता की जरूरत होती है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में फोकस को कैसे लागू करें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम करियर, व्यवसाय और पढ़ाई में फोकस का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। जो लोग अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं, वही असली सफलता हासिल करते हैं। बिजनेस हो या जॉब, हर क्षेत्र में वे लोग आगे बढ़ते हैं जो एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देते हैं और अपने काम को पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं। आय, कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके। काम को प्राथमिकता दें, सबसे जरूरी काम पहले करें और कम महत्वपूर्ण चीजों को बाद में रखें। डिजिटल व्याकुलताओं से बचें, ईमेल और सोशल मीडिया को बार बार चेक करने से बचें। इसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। गहरी सोच, डीप वर्क अपनाएं। दिन का एक समय तय करें जब आप बिना किसी रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। टू डू लिस्ट बनाएं। दिन की शुरुआत में एक सूची बनाई और अपने कामों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करें। काम के बीच में छोटे ब्रेक लें। 90 मिनट तक लगातार काम करने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें, जिससे आपका दिमाग ताजा हो जाए। आय, बिजनेस में फोकस कैसे बढ़ाए। लंबे समय की योजना बनाए। सफल बिजनेस लीडर वही होते हैं जो अपनी रणनीतियों पर गहराई से ध्यान लगाते हैं और उन्हें धीरे धीरे लागू करते हैं। एक ही समय में कई प्रोजेक्ट्स न लें। अगर हम कई चीजों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो हम किसी भी चीज में अच्छे नहीं बन पाएंगे। अपने काम का विश्लेषण करें। यह समझें कि कौन से काम आपकी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं और उन्हीं पर अधिक समय लगाएं। छात्रों के लिए एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। अगर हम ध्यान नहीं लगा पाते तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। आय, छात्र कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सही माहौल बनाएं। पढ़ाई के लिए एक शांत और व्यवस्थित जगह चुनें। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 से 30 मिनट तक पूरी एकाग्रता से पढ़ें, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। हर विषय के लिए अलग समय तय करें। किसी भी विषय को पढ़ते समय केवल उसी पर ध्यान दें और बाकी चीजों को भूल जाए। नोट्स बनाकर पढ़ें। जब हम कुछ लिखकर पढ़ते हैं तो हमारी याददाश्त बेहतर होती है और ध्यान भी बढ़ता है। डिजिटल डिटॉक्स करें। पढ़ाई के समय मोबाइल फोन को दूर न रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। नई चीजें सीखने में एकाग्रता कैसे बनाए रखें। कई बार हम कोई नई स्किल या भाषा सीखना चाहते हैं, लेकिन बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है। इसके लिए एक निश्चित समय पर ही सीखने का अभ्यास करें। रोज थोड़ा थोड़ा सीखें, लेकिन नियमित रूप से करें। व्याकुलता से बचने के लिए डीप वर्क का अभ्यास करें। सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाएं। वीडियो, ऑडियो और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें। अगर हम एक बार ध्यान केंद्रित करना सीख भी लेते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती इसे लगातार बनाए रखना होती है। कई लोग शुरू में बहुत ध्यान लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। एआई, एकाग्रता को बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की आदतें। सुबह की अच्छी शुरुआत करें। सुबह सबसे पहले सोशल मीडिया या ईमेल देखने के बजाय अपने दिन की योजना बनाएं। रोज अपने लक्ष्य लिखें। जब हम अपने उद्देश्यों को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उन्हीं पर केंद्रित रहता है। सही खानपान और नींद का ध्यान रखें। अच्छी नींद और हेल्दी डाइट का सीधा असर हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर पड़ता है। नियमित व्यायाम करें। योग और ध्यान करने से दिमाग शांत रहता है और हमारी एकाग्रता बनी रहती है। ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं। अपने फोकस को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल या ऐप का उपयोग करें, जिससे आपको पता चले कि आप कितने केंद्रित हैं। या जब ध्यान भटकने लगे तो क्या करें? अपने लक्ष्य की याद दिलाएं। खुद से पूछें,
क्या मैं अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? तुरंत रुकें और गहरी सांस लें। जब आपका ध्यान भटके तो 5 गहरी सांस लें और फिर काम पर लौटें। छोटे ब्रेक लेकर खुद को रीसेट करें। अगर बहुत देर तक ध्यान नहीं लग रहा है तो थोड़ा टहलें या पानी पीकर खुद को फ्रेश करें। नियमित रूप से बदलाव करें। अगर एक ही तरह का रूटीन बोरिंग लगने लगे तो अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करें। एकाग्रता कोई अस्थायी चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। करियर, बिजनेस, पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान केंद्रित करना सफलता की कुंजी है। हमें चाहिए कि हम अपने काम की प्राथमिकता तय करें, गहरी सोच को अपनाएं और उन आदतों को विकसित करें जो हमारी एकाग्रता को मजबूत बनाए रखें। याद रखें, ध्यान केंद्रित व्यक्ति ही जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। चैप्टर 8, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फोकस फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। एकाग्रता कोई एक बार सीख कर भूल जाने वाली चीज नहीं है। यह एक जीवन भर की यात्रा है। यदि हम इसे अपनी आदत बना लें तो यह न केवल हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल बनाएगी, बल्कि हमें हर क्षेत्र में श्रेष्ठता दिलाने में मदद करेगी। लेकिन असली सवाल यह है कि कैसे हम अपने फोकस को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और इसे लगातार सुधार सकते हैं। इस अध्याय में हम लगातार अभ्यास करने के महत्व, जीवन भर एकाग्रता बनाए रखने की रणनीतियों और कुछ अंतिम प्रेरणादायक शब्दों पर चर्चा करेंगे जो आपको इस सफर में मदद करेंगे। अगर हमें किसी भी कौशल में निपुणता हासिल करनी है तो निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस और सुधार, इंप्रूवमेंट सबसे जरूरी है। फोकस भी एक कौशल की तरह है जिसे हमें रोजाना बेहतर बनाना होता है। आय, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को लगातार सुधारने के उपाय। हर दिन थोड़ी देर के लिए डीप वर्क करें। शुरुआत में 30 से 45 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। नए चैलेंज लें। जब हम खुद को चुनौती देते हैं तो हमारा ध्यान और अधिक मजबूत होता है। सीखने की प्रक्रिया जारी रखें। पढ़ाई, नई स्किल सीखना और आत्मविकास करना हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हर हफ्ते या महीने में यह देखें कि आपकी एकाग्रता में कितना सुधार हुआ है और किन क्षेत्रों में और सुधार की जरूरत है। आए, ध्यान भटकने से बचने के लिए फोकस मीटर अपनाएं। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दिया? क्या मैंने अपना समय व्यर्थ की चीजों में तो नहीं लगाया? क्या मैं अपनी एकाग्रता को बेहतर बना रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो अगला दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें। फोकस को एक अल्पकालिक लक्ष्य की तरह नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए अपनाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जो हमें सालों तक ध्यान केंद्रित रखने में मदद करे। आए, जीवन भर ध्यान केंद्रित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतें। एक समय में एक लक्ष्य रणनीति अपनाएं। बहुत सारे लक्ष्य एक साथ रखने से हमारा ध्यान बंट जाता है। इसीलिए एक बार में सिर्फ एक बड़े लक्ष्य पर ध्यान दें। अपने क्यों को याद रखें। जब भी ध्यान भटके, खुद से पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूं? जब आपका कारण, पर्पस स्पष्ट होगा तो आपका ध्यान मजबूत बना रहेगा। सकारात्मक आदतें विकसित करें। रोज व्यायाम करें, अच्छी नींद लें, सही खान पान अपनाएं और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। डिजिटल दुनिया पर नियंत्रण रखें। सोशल मीडिया और अनावश्यक सूचना के जाल से बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करें। आए, एक फोकस लाइफस्टाइल कैसे बनाएं? हर सुबह की शुरुआत एक फोकस मंत्र से करें। आज मैं अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान दूंगा। हफ्ते में एक दिन खुद का सेल्फ चेक करें कि आपकी एकाग्रता कैसी रही। अपने दिन का एक गोल्डन ऑनवर तय करें। जब आप बिना किसी रुकावट के अपना सबसे जरूरी काम करेंगे, जब एकाग्रता आदत और जीवन शैली बन जाती है, तब आपको जबरदस्त सफलता मिलने लगती है। एकाग्रता ही सफलता की असली कुंजी है। दुनिया के सभी सफल लोगों, अल्बर्ट आइंस्टीन, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, विराट कोहली की सबसे बड़ी विशेषता उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ही रही है। वे जानते थे कि जिस काम को वे कर रहे हैं उसी पर पूरा ध्यान देना सफलता दिलाता है।
अगर आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस किताब के माध्यम से आपने जाना कि कैसे ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर किया जाए, फोकस को बढ़ाने की रणनीतियां अपनाई जाए और इसे जीवन भर बनाए रखा जाए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है, बल्कि सवाल यह है, क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, एकाग्रता कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखा जाने वाला कौशल है। जो लोग अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं, वे अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। आज से ही अपनी एकाग्रता को सुधारने का संकल्प लें और एक नई ऊंचाई तक पहुंचे। अब समय आ गया है कि आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाएं। तो दोस्तों, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने ध्यान को नियंत्रित कर लें तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करना संभव है। यह किताब हमें फोकस बढ़ाने की रणनीतियां देती है, जिससे हम डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, क्या सिर्फ जानने से हमारी जिंदगी बदलेगी? बिल्कुल नहीं। हमें एक्शन लेना होगा, इन टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचानें और उन्हें दूर करें। डीप वर्क को अपनाएं, कम समय में ज्यादा असरदार काम करें, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को सीमित करें, फोन और सोशल मीडिया का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, फोकस एक सुपर पावर है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऑडियो बुक सोनू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।